दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसकी कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कर्मों का फल। ये कहानी रमेश चंद्र भाई जो पंजाब के खन्ना में रहते हैं उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर की थी और ये सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रमेश चंद्र जी लिखते हैं कि खन्ना के अंदर उनका एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर बड़ी अच्छी जगह पर था, उसके आसपास काफ़ी हॉस्पिटल थे, इसलिए मेरा मेडिकल स्टोर काफ़ी अच्छा स्टोर चलता था। जब काफ़ी उससे कमाई हुई तो मैंने प्लाट खरीदे, मकान बनाया और साथ में एक लेबोरेटरी भी खोल ली, तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बोला है कि मैं सच बताऊंगा कि मैं कुछ लालची किस्म का आदमी था। मैं इतनी कमाई होने के बावजूद भी मैं हमेशा लालच करता था। यानी कि आप सब जानते ही हैं कि मेडिकल के प्रोफेशन में बहुत दुगनी तिगनी कमाई होती है। यानी कि 100 रुपये की दवाई जो होती है वो 200 और 300 रुपये में बिक जाती है। तो यही रमेश चंद्र जी बताते हैं कि मैं वो तो कमाई करता ही था, उसके अलावा भी मैं लोगों की मजबूरी का बड़ा फ़ायदा उठाता था। अगर कोई इंजेक्शन या दवाई बाज़ार में नहीं मिल रही होती थी तो मैं उसकी मनमानी कीमत वसूल किया करता था। इसी तरह से एक दिन 2008 के अंदर एक बूढ़ा आदमी मेरी दुकान पे दवाई लेने के लिए आया। काफ़ी बूढ़ा था, काफ़ी गरीब भी था। उसने दवाई ली और उसका बिल बना 560 रुपये का, लेकिन उसके पास सिर्फ 200 रुपये ही थे। अब वो बड़ी देर तक दुकान पे खड़ा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझे कहने की कि मेरे पास पैसे कम हैं। मैंने उसको 2-3 बार कहा कि पैसे निकालो और जल्दी से चलो, तो उसने बड़ी मुश्किल से 200 रुपये निकाले और मुझे कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो रोने लग गया कि मेरी औरत जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे बच्चे ने मुझे घर से निकाल दिया है, मियाँ बीबी को, हम दोनों ही रह गए हैं और ये दवाई मेरी पत्नी की जान बचा सकती है। अगर मेरी पत्नी को ये दवा नहीं मिली तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरे पास 200 रुपये हैं, कृपया आप ले लीजिए और मुझे दवाई दे दीजिए। उसके इतना रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी रमेश चंद्र बताते हैं मेरे पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने दवाई रख ली और उसको बोला जाओ जहाँ से और दुकान से ले लो किसी से। इतने में वहाँ एक और आदमी पास में खड़ा था, उसने पूरी बातें सुनी, उसने दवा के पैसे मुझे दे दिए और दवा लेकर उस बूढ़े आदमी को दे दी। अब 2009 के अंदर मेरे बेटे को बोला कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब जब उसकी जांच कराई तो पता लगा कि काफ़ी एडवांस स्टेज के अंदर है। तो अब उसका बेटे का इलाज करना शुरू हुआ। अब उसकी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उसके इलाज में पैसे जो हैं बहुत लग रहे थे। अब इतने पैसे लग रहे थे कि मेरे प्लाट बिक गए और भी जो ज़मीन थी वो भी बिक गई, और आखिर एक दिन वो आया कि मेरा मेडिकल स्टोर भी बिक गया। अब सिर्फ मेरे पास घर ही घर रह गया था, और उधर हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए पैसे नहीं बचे तो डॉक्टरों ने बोला कि अपने बेटे को घर ले जाओ और घर जाकर इसकी सेवा करो। 2012 के अंदर मेरे बेटे की मौत हो गई। मैं इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अपने बेटे को नहीं बचा सका। दोस्तों, उसके बाद 2015 को मुझे लकवा हो गया। मैं पहले ही पैसे से बेजार था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, अब मुझे लकवा होने हो गया। अब मुझे और परेशानी हो गई क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं था। अब मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज था। एक दिन डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिख के दिया जिसकी कीमत 300 रुपया होगी। मैं वो डॉक्टर के पास लेने गया, मेरे पास 200 रुपये आई थे। मैं मेडिकल स्टोर पे गया तो मेडिकल स्टोर वाले ने उस इंजेक्शन की कीमत 500 रुपया बताई। अब मैं जानता था कि ये 200 रुपये का इंजेक्शन है, लेकिन वो 500 रुपये में दे रहा था। मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की कि मेरे पास 200 रुपया ही है, आप 200 रुपया ले लो और मुझे इंजेक्शन दे दो।
लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला नहीं माना और उसने मुझे इंजेक्शन नहीं दिया। तब मुझे वो बूढ़े आदमी की याद आई जिसको मैंने दवाई नहीं दी थी और जिसको मैंने दुत्कार दिया था। आज वो सेम सीन मेरे सामने खड़ा था। मैं लाचार होकर घर पहुंचा और अभी मैं इतना बीमार हूँ कि चल फिर भी नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि कमाई तो करनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से और नेक नीति से करनी चाहिए। और क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। स्वर्ग और नर्क जो हैं वो इसी धरती पर हैं। आज मैं नर्क भोग रहा हूँ सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाएं और बेबस तथा लाचार आदमी की को मदद करें, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।